Good morning, students. Yesterday we have done your first sum of exercise 14.1 and now we are going to discuss your sum number second. Second sum statement is here. Name all the pair of adjacent angle. Under the second statement, two diagrams are given and question is this: find out the pair of adjacent angle from these two diagrams. For first of all, look at here. In this diagram, in this figure, how many angles are making? One is here, one is here, one is here, one is here. It means at least here are six angles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 angles are making, and these six angles are making a three pair of adjacent angle. ये देखो, adjacent angles क्या होते हैं जो साथ साथ बनते हैं, वो क्या होते हैं? adjacent angle, pair of adjacent angle. अब ये a वर्टेक्स पे टू एंगल्स बन रहे हैं, दोनों साथ साथ हैं. और जब मैं देखो, अगर ये एंगल देखें तो इस एंगल्स में ये वाली लाइन आ रही है, ठीक है. और जब ये एंगल इसके साथ वाला है उसमें भी ये आ रही है. वन आर्म कॉमन है उसमें, ए सी. और ए क्या है? कॉमन वर्टेक्स है. इट मीन्स इट इज़ अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल. और लिखेंगे कैसे? जिस वर्टेक्स पे एंगल बनता है वो सेंटर में, और दूसरे दोनों को एज इट वट एवर यू कैन राइट इन एनी मैनर. फर्स्ट पेयर जैसे यहाँ पे बन रहे हैं ना, टू एंगल्स. इट मीन्स इट इज़ अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल. डी ए सी, ए पे बन रहा है ना, तो डी ए सी. एंड वन इज बी ए सी, एंगल बी ए सी. ए सेंटर में होगा. और आप ज़रूरी नहीं है कि मैं ए डी सी ही लिखूँ, आप सी ए डी भी लिख सकते थे इस एंगल को. और इसको आप कैसे? सी ए बी भी लिख सकते थे. ज़रूरी नहीं है कि आप बी ए सी ही लिखेंगे, सी ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक है. बट जिस वर्टेक्स पे बन रहा है वो सेंटर में लिखना होता है. नेक्स्ट पेयर कहाँ बन रहा है? यहाँ पी पे, बी वर्टेक्स पे टू एंगल्स बन रहे हैं साथ साथ. इट मीन्स ये क्या है? एडजस्टेंट पेयर ऑफ एडजस्टेंट एंगल. तो कैसे लिखेंगे इस एंगल को? कैसे लिखेंगे? चाहे लिख लो ई बी ए, चाहे ए बी ए, लाइक इज ए बी ई. और इसको कैसे लिखेंगे? ए बी सी, एंगल ए बी सी. और इसको कैसे लिख सकते थे? सी बी ए बी, ठीक है. बी सेंटर में. ये दो जो दूसरी दो दूसरी दो आर्म्स के जो नेम है वो आप किस भी फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे सी बी ए भी लिख सकते हो तो ए बी सी भी लिख सकते हो. नाउ थर्ड पेयर कहाँ पे? सी वर्टेक्स पे बन रहे हैं टू एंगल्स, ठीक है. ये एक दूसरे के साथ साथ है. इट मीन्स क्या है? एडजेसेंट एंगल्स है. और सी वर्टेक्स जो कॉमन है, और इसमें वन एंगल इज दिस एंड वन इज दिस. जब ऐसे इनको सेपरेट करते हैं तो जो बी सी क्या है? कॉमन नाम आ रही है ना. इट मीन्स इट इज़ अ पेयर ऑफ. कैसे लिखेंगे? कैसे? एंगल. कैसे? ये इस पे इस एंगल को लिखना है तो कैसे लिखोगे? ए सी बी लिख लो, चाहे बी सी ए लिख लो, ठीक है. सी सेंटर में होना चाहिए. और अब इसको लिखना है, इस वाले एंगल को लिखना है तो कैसे लिखोगे? चाहे बी सी एफ लिख लो, चाहे एफ सी बी लिख लो, ठीक है. गॉट इट. नाउ ये डायग्राम गिवन है. इसमें अब हाउ मेनी पेयर ऑफ एडजस्टेंट एंगल्स आर हियर? फर्स्टली देखिए एंगल के कहाँ कहाँ. डी पे एक एंगल, एक इधर बन रहा है, एक ए पे बन रहा है. तो डी पे बनने वाले ये दोनों एंगल क्या हैं? पेयर ऑफ एडजस्टेंट. ए पे बनने वाले भी. और लिखने में कैसे लिखोगे? ये एंगल है और एक ये है, और इसमें डी डी कॉमन वर्टेक्स है, और ये वाली लाइन ए डी क्या है? कॉमन आर्म है. तो कैसे लिखेंगे? बी डी ए एंगल, चाहे लिख दो सी डी ए, चाहे ए डी सी लिख दो, चाहे सी डी ए. ये पेयर मैंने लिख दिया. ये जहाँ पे डी पे वर्टेक्स पे. अब ए वर्टेक्स पे भी एक पेयर बन रहा है, तो इसको कैसे लिखूंगी मैं? अगर मैं ये एंगल लिखना है तो कैसे लिखूंगी? बी ए डी, और इसके साथ ये वाला बन रहा है, एडजेसेंट है ये इसका. तो ये कैसे लिखूंगी? ये वाला सी ए डी, एंगल सी ए डी. जरूरी नहीं है कि सी ए डी ही लिखूं, कैसे लिख सकते हो आप? डी ए सी बी. बट ए जो है जिस वर्टेक्स पे दो बन रहे हो एडजेसेंट, वो सेंटर में होना चाहिए. गॉट इट. वन थिंग इज मोर, जब आपने लिखना है अपनी नोटबुक्स पे तो प्लीज ड्रा द डायग्राम्स ऑल्सो विद द आंसर्स, लाइक इट यू हैव टू राइट डाउन. अब देखिए थर्ड सम में ये डायग्राम गिवन है वहाँ पे. आई होप इट्स नॉट विजिबल. सो 1 2
3 4 5 6 7 एंड 8। सो बेटा टू पैरेलल लाइंस है, वन जे उसको कट कर रही है, तो कितने एंगल्स बन रहे हैं वहाँ पे? 8 एंगल्स बन रहे हैं। और वो कह रहे हैं फाइंड आउट द लीनियर पेयर एंगल्स। अब आपको मैं बता दूँ लीनियर पेयर होते क्या हैं। यू नो वेरी वेल, एक स्ट्रेट लाइन पे जब सपोज एक ये एंगल और एक ये एंगल है, स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बनने वाले, एंगल 1 एंड एंगल 2। अब ये देखो ये कंप्लीटली क्या बना रहे हैं दोनों जॉइनों के 180 डिग्री। जब दो स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले दो एंगल्स का सम 180 के इक्वल आ जाए, इट मीन्स एंगल 1 एंड एंगल 2 पेयर ऑफ linear angles. Similarly, in this diagram, we will find out how many pair of linear angles. How many linear pair angles are here? अब देखो ये 1 और 2 कंप्लीट, ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक ये और एक ये इसको कट कर रही है, ठीक है। कट करिए तो ये एंगल 1 और एंगल 2 दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? 180 का। इट मीन्स ये क्या है? पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स। अब ये एंगल 2 और एंगल 4 जो है एक स्ट्रेट लाइन पे हैं, तो दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? फिर से 180 डिग्री। तो एंगल 2 एंड एंगल 4 भी क्या है? लीनियर पेयर। सिमिलरली 3 और 4 स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये 3 और 4 उस पर एंगल है, तो दोनों क्या है? 180 को फॉर्म कर रहे हैं। तो एंगल 3 एंड एंगल 4 की क्या है? पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स। सिमिलरली ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर 3 और जो 1 एंगल है, ये दोनों मिलके क्या बन रहे हैं? 180। तो एंगल 3 एंड एंगल 1 भी क्या है? पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स। सिमिलरली यहाँ पे नेक्स्ट के कौन से हैं? यहाँ पे 5 और 6 आ जाएंगे। एक 6 और 8 भी क्या बना रहे हैं? 180 डिग्री। 7 और 8 भी स्ट्रेट लाइन पे हैं, तो 180 बन रहा है। तो ये भी क्या है? पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स। यहाँ पे 5 और 7 भी स्ट्रेट पे बन रहे हैं, तो ये भी क्या है? पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स। I am writing down here angles because I have a shortage of space. You will write down under this. No need to do like this. ठीक है। अब उसी क्वेश्चन में उन्होंने बोला था एक तो उसके लीनियर पेयर लिखो और एक क्या लिखो? पेयर ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। उसी डायग्राम, सेम डायग्राम मैंने फिर से ड्रॉ किया आपको बताने के लिए कि इसमें वर्टिकल ऑपोजिट कौन से हैं। अब देखिए वर्टिकल ऑपोजिट मैंने आपको बताया था, जब भी लुक एट हियर एक्स की शेप आ जाए तो उसमें कितने एंगल बनते हैं? 4। नेमिंग कर लो, ठीक है। अब 1 के ऑपोजिट क्या है? 3। इट मीन्स एंगल 3 एंड एंगल 1 एंड 3 क्या है? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। 2 के ऑपोजिट क्या है? 4। ये क्या है? पेयर ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। जो एक्स की शेप में बनने वाले ऑपोजिट एंगल्स हैं वो क्या है? पेयर ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अब इसको छोड़ दो पहले, ठीक है। रिमूव इज दिस। ये क्या शेप है ऊपर आपके पास? देखो ऐसे, ये क्या है? एक्स ही है ना। तो 1 के ऑपोजिट क्या है? 4। 3 के ऑपोजिट क्या है? 2। इट मीन्स एंगल 1 एंड एंगल 4 क्या है? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। देन एंगल 3 एंड एंगल 2 क्या है? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, पेयर ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। सिमिलरली इसको छोड़कर आगे देखिए तो लुक एट हियर, सॉरी वेट अ मिनट। अब देखो ये क्या है? एक एक्स की शेप है, ठीक है। एक्स की शेप है तो यहाँ पे कितने एंगल? 5 6 7 और 8। और 5 के ऑपोजिट कौन सा बन रहा है? 8। 6 के ऑपोजिट 7। इट मीन्स एंगल 5 एंड एंगल 8 इट इज़ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल। एंगल 6 एंड एंगल 7 इट इज़ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल। सो बेटा नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। In figure number 16, angle 1 and angle 2 are given. And question is this, are the angles 1 and 2 are adjacent? Adjacent क्या होते हैं? जो साथ साथ बन रहे हो। और 1 और 2 तो एक दूसरे के साथ नहीं बन रहे ना। उन्होंने पूछा है क्या ये दोनों adjacent हैं? No. Adjacent क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ बनने वाले। आंसर क्या आएगा? No, because these are, ये Z शेप है, दिस इज अ Z शेप। और Z शेप में बनने वाले इस तरह से एंगल क्या होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। नाउ जस्ट यू हैव टू नो इन जेड शेप मेकिंग एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक। तो हमने क्या लिखेंगे? नो, बिकॉज दीज एंगल्स आर क्या है? दीज एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल्स। गॉट इट? यू कैन राइट डाउन 4th ऑन बुक, ठीक है। फाइन। नाउ 5th।
फिफ्थ में उन्होंने कहा है फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अंडर द फिफ्थ क्वेश्चन स्टेटमेंट्स आर गिवन, 4 एंगल्स आर गिवन एंड क्वेश्चन इज ए फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ द गिवन एंगल्स। जो हमें एंगल दिए हैं उनका कंप्लीमेंट निकालना है। तो मैंने क्या लेट कर लिया, मुझे नहीं पता कि उसका कंप्लीमेंट एंगल कौन सा होगा, तो मैंने क्या लेट कर लिया, एक्स होगा, दैट एक्स बी द कंप्लीमेंट एंगल। क्या फर्स्ट क्वेश्चन में 35 डिग्री गिवन है, तो कह रहे हैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट एक्स लेट कर लिया। और आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट एंगल्स का सम क्या होता है 90 एंड सप्लीमेंट एंगल्स का सम 180। इट मीन्स वन कॉम्प्लीमेंट एंगल तो दिया है, तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट मैंने एक्स लेट कर लिया, इन दोनों का प्लस क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो वहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू निकाल लूँगी। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये 35 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 55 डिग्री। इट मीन्स इट इज़ द कम्प्लीमेंट ऑफ 35 डिग्री एंगल। ये इसका सेकंड कम्प्लीमेंट एंगल है। सिमिलरली मैंने सप्लीमेंट एंगल निकाल लिया। सिक्स्थ क्वेश्चन में उन्होंने कहा है सप्लीमेंट निकालो। क्या गिवन है इसमें, 70 डिग्री एंगल गिवन है फर्स्ट में, तो कह रहे हैं इसका क्या सप्लीमेंट एंगल निकालो, सेकंड सप्लीमेंट एंगल। तो मैंने वो एक्स लेट कर लिया और मुझे पता है कि एक सप्लीमेंट 70 डिग्री है, दूसरा सप्लीमेंट मैंने एक्स लेट कर लिया है और मुझे पता है सप्लीमेंट एंगल्स का सम क्या होता है 180। मैंने दोनों का प्लस किसके इक्वल लिख लिया, 180 के अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो 70 उधर जगह माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 110। एक 70 है और एक 110 वैल्यू, सेकंड कम्प्लीमेंट मैंने फाइंड आउट कर लिया। गॉट इट। नेक्स्ट जो बच गए पार्ट्स है डेट इज योर होमवर्क। गॉट इट बेटा। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन। 7th में उन्होंने क्या दिया है, कह रहे हैं आइडेंटिफाई द कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर। अंडर द 7th क्वेश्चन पेयर्स ऑफ एंगल्स गिवन एंड दे आर सेइंग फाइंड आउट द गिवन पेयर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट में 25 एंड 65 डिग्री एंगल्स गिवन है, मैंने इन दोनों को सम किया। सम ऑफ द एंगल्स मेरे पास क्या आ गया 90 डिग्री। इट मीन्स गिवन एंगल्स आर क्या है, जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल हो जाए वो क्या होते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और जिनका सम 180 के इक्वल आए वो क्या होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। इट मीन्स देयरफॉर गिवन एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स। अप टू हियर डन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 8th क्वेश्चन है। 8th आपने बुक पे ही करना है। कैन टू एंगल भी सप्लीमेंट्री इफ बोथ देम ऑब्ट्यूज। कह रहे हैं क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होंगे अगर वो दोनों ही ऑब्ट्यूज हों। ऑब्ट्यूज का क्या मतलब होता है, मोर देन 90। अगर 195 है तो दूसरा भी 95 है, अगर दोनों 95 है तो इनका प्लस क्या बन जाएगा 190। तो 190 क्या है, बड़ा है 180 से। सप्लीमेंट्री वही होते हैं ना जिनका सम 180 बन जाए, बट इन दोनों का ऑब्ट्यूज, दो ऑब्ट्यूज ले ले, दोनों का सम 180 से ज़्यादा आ गया 190, तो हम कह सकते हैं कि ये ऑब्ट्यूज जो सप्लीमेंट्री एंगल है। नो, जिनका सम 180 के इक्वल आ जाए वही एंगल्स क्या होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल्स, टू ऑब्ट्यूज एंगल कैन नेवर बी अ सप्लीमेंट्री एंगल्स। देन उन्होंने बोला है राइट मीन्स 90 डिग्री 90 डिग्री, दो 90 डिग्री एंगल्स हैं, दोनों का सम क्या बन गया 180। इट मीन्स राइट एंगल, टू राइट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि उनका सम 180 के इक्वल बन रहा है। तो सप्लीमेंट्री की कंडीशन क्या होती है, अगर दो एंगल का सम 180 के इक्वल आ जाए तो वो क्या होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो अगर राइट एंगल्स दो हैं तो दोनों का सम 180 है तो वो क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स। अक्यूट मीन्स लेस देन 90 डिग्री। सपोज मैंने 60 डिग्री के टू एंगल्स ले लिए अक्यूट, तो क्या आ जाएगा 120 तो लेस देन है 180 से, तो क्या है अक्यूट, टू अक्यूट एंगल्स आर नॉट सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर उनका सम 180 के इक्वल बने जिन दो एंगल्स का, वही दो एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। इट मीन्स दो अक्यूट एंगल क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। गॉट इट। लाइक इट यू हैव टू राइट डाउन द आंसर ऑन योर बुक। सो बेटा योर होमवर्क सम नंबर 9, 10, 23, 25 and 26. Thanks and have a nice day.